अब बात करेंगे मेरठ से मिल रही बड़ी खबर की, जहां पुलिस मुठभेड़ में बदमाश नईम ढेर हुआ है। 5 लोगों की हत्या का आरोपी था नईम, जिसको ढेर कर दिया गया। एनकाउंटर में बड़ी खबर, पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया आरोपी नईम, जहां तांत्रिक नईम हत्याकांड के बाद से फरार चल रहा था। लंबे समय से तलाश की जा रही थी और आखिरकार अब मुठभेड़ में वो ढेर हो चुका है। आपको बता दें कि 9 जनवरी को हत्या हुई थी 5 लोगों की, जिसका एक बड़ा आरोप इस आरोपी नईम पर था और तांत्रिक की जो क्रिया है वो भी अपनाता था, जिसकी वजह से 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था, जिसमें पति पत्नी और 3 बेटियों की हत्या का आरोप नईम पर है। घटनाक्रम हुआ था जिसमें कि पति पत्नी और उनके 3 बच्चों की जघन्य हत्याकांड किया गया था। इसमें वांछित अपराधी नईम, जो कि 50,000 रुपए का इनामी अपराधी भी था और काफी समय से पुलिस को इसकी तलाश थी, उसका आज पुलिस कार्रवाई में गोली लगने से उसकी मृत्यु हुई है। जब गोली लगी उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर कि उसकी मृत्यु हो गई है। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और ये 50,000 रुपए का इनामी वांछित अपराधी था, जिसके ऊपर पूर्व से भी अन्य प्रदेशों में भी हत्या के आरोप थे और उन मुकदमों में ये वांछित चल रहा था। और इसके साथ ही आज पुलिस मुठभेड़ में एक कार्रवाई हुई है। जो पुलिस टीम है वो आगे कार्रवाई कर रही है और पोस्टमार्टम करवाकर इसमें नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो 9 जनवरी की वो तारीख थी जब ये बड़ा घटनाक्रम घटित हुआ था, जहां मेरठ में 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी और उसका सीधा आरोप था नईम पर इसलिए क्योंकि वो तांत्रिक क्रिया भी अपनाता था और कहा यह जा रहा था कि तांत्रिक क्रिया के तहत ही 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। जिसके बाद आरोपी नईम मौके से फरार चल रहा था और आखिरकार पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक 9 जनवरी की है जब मेरठ में 5 लोगों की हत्या हो गई थी और हत्या का जो आरोप है वो इसी आरोपी नईम पर था, जहां नईम को अब पुलिस मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। उसका एनकाउंटर हो चुका है और एक बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगती हुई नजर आई है। हालांकि आपको बता दें कि लंबे समय से आरोपी नईम की तलाश पुलिस की तरफ से की जा रही थी और भी कई ऐसे मामले हैं जिसकी वजह से वो वांछित चल रहा था और पुलिस ने जब यहाँ पर धरपकड़ की, उसको धर दबोचा तो उसने भागने की कोशिश की और भागने की कोशिश में पुलिस पर भी फायरिंग करने की जो प्रयास था वो आरोपी नईम की तरफ से किया जा रहा था, जहां जवाबी कार्रवाई में नईम को ढेर कर दिया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राजू हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। राजू, पूरा मामला जरा विस्तार से समझाएं। बिल्कुल, देखिए ये पूरा घटनाक्रम 9 जनवरी का है, जहां पर नईम उर्फ तांत्रिक बाबा ने अपने ही सौतेले भाई, 3 बच्चियों और उसकी पत्नी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी। बाकायदा छुरी से उनका गला रेता गया और उसके बाद सभी जो शव थे वो बोरी में बंदकर बेड के अंदर बंद कर आरोपी तांत्रिक और एक इसका अन्य जो साथी बताया गया है वो मौके से फरार हो गया था। जो आसपास के लोग थे वो ये समझ रहे थे कि पूरा परिवार कहीं गया हुआ है, लेकिन जैसे ही घर से बदबू आई उसके बाद लोग उन्हें ताला तोड़कर घर के अंदर दाखिल जब हुए तो पूरा जो घटनाक्रम है वो सामने आया। फिर पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची और बोरे से शव निकालकर पोर्चरी के लिए भेज दिया गया था, पोस्टमार्टम कराया गया। इस पूरे हत्याकांड में नईम और तांत्रिक बाबा का नाम प्रकाश में आया था। बताया गया है कि पैसों के लेन देन को लेकर नईम ने इस पूरे हत्याकांड को अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर अंजाम दिया और फरार हो गया था। पुलिस 9 जनवरी से ही नईम और तांत्रिक की तलाश कर रही थी। नईम मुंबई में छुपा हुआ था और अब से पहले भी कई ऐसे हत्याकांड को अंजाम दे चुका है जिसमें फरार चल रहा था, लेकिन मेरठ पुलिस ने आज सुबह ही उसे मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया है। उपचार के दौरान अस्पताल जब उसे ले जाया गया तो उसकी मौत हो गई। बताया गया है कि इस पर 50,000 का इनाम भी मेरठ पुलिस के द्वारा घोषित किया गया था और लंबे समय से तलाश कर रही थी, क्योंकि 5 हत्याकांड को इसने अंजाम दिया गया था। 5 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या की और फिर फरार हो गया था। अभी पुलिस इसके एक अन्य साथी की भी तलाश में जुटी हुई है, अभी वो फरार है। लेकिन आज नईम तांत्रिक को मेरठ पुलिस ने ढेर कर दिया। 50,000 का इनामी था और मेरठ पुलिस लंबे समय से नईम उर्फ तांत्रिक की तलाश कर रही थी। ठीक है राजू, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया।